हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लोग लीड कोड के प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये प्रॉब्लम कहता है कि हमें एक एरे दिया होगा और उस एरे में सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालना होगा, सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ करके जिस एलिमेंट पे हम होंगे, जिस एलिमेंट पे हम वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे परफॉर्म। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो हमें एक एरे दिया हुआ है इनपुट, और उसके लिए आउटपुट जो है हमारा वो ये है। तो हमारे इस इनपुट के लिए, इस इनपुट में हम इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3। तो हमें इस इनपुट के लिए उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालना है। तो अब जब हम इनपुट 1 के लिए हम चेक करेंगे तो इसके लिए 1 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट, जो कि 2 6 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 होगा, तो 24 आ जाएगा 0th पोजीशन पे। 1 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए 1 को छोड़ करके, 1 वाले इंडेक्स को छोड़ करके 1 इंटू 3 जा 3 और इंटू 4 इक्वल टू 12, तो इंडेक्स 1 के लिए 12। सेम इंडेक्स 2 के लिए 8 और इंडेक्स 3 के लिए, इंडेक्स 3 को छोड़ करके सभी का प्रोडक्ट वो होगा 6। तो ऐसे निकालना। तो हम एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो हमारे इस इनपुट के लिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा फाइनल, वो क्या होगा कि जब हम इस इंडेक्स पे चेक कर रहे होंगे तो इस इंडेक्स को छोड़ करके सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 इंटू 0 इंटू -3 इंटू 3। तो इस केस में एक 0 आ रहा, तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा टोटल वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो पहले के लिए 0 आ जाएगा। सेम जब हम दूसरे के लिए चेक करेंगे तो उसके लिए -1 इंटू -1 इंटू पहले 1 जिस पे हम हैं उस 1 को छोड़ देंगे, और फिर 0 इंटू -3 इंटू 3। तो इस केस में भी 0 आएगा। फिर जब हम 0 पे आएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा तो फाइनल वो होगा 1 -1 इंटू 1। अब हम 0 के इस केस में छोड़ देंगे, उसके अलावा -3 इंटू 3। तो टोटल जो हमारा होगा वो होगा 9, तो 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो -1 1 0 और 3 होगा। -3 को इस बार हम छोड़ देंगे, तो उस केस में भी 0 हो जाएगा, उस केस में भी 0 हो जाएगा। फिर लास्ट एलिमेंट के लिए भी हम चेक करेंगे तो -1 1 0 और -3 आएगा। 3 को हम छोड़ देंगे तो उस केस में भी 0 होगा। तो हमारे इस इनपुट के लिए जो हमारा आउटपुट होगा वो ये होगा। तो इसके लिए अप्रोच देखते हैं हमारा क्या होगा, फिर हम इसका कोड लिखेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम दो एरे बनाएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट में जिस भी इंडेक्स पे हम होंगे, करंट में जिस भी इंडेक्स पे हम होंगे उसके सारे लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट हम लेफ्ट में स्टोर करेंगे और उसके राइट वाले का प्रोडक्ट हम राइट में स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 0 पे होते, तो 0 के लिए जो लेफ्ट वाला प्रोडक्ट होता वो ये होता, ठीक है, और राइट वाला प्रोडक्ट जो होता वो ये होता। तो अगर हम 0 के लिए हम लेफ्ट और राइट को डिस्कस कर रहे होते तो लेफ्ट में हमारा आता -1 और 1, और राइट में हमारा आता -3 और 3। तो अब जब इनका हम फाइनल प्रोडक्ट निकालते तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमें 9 देता। ठीक है, तो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पे होंगे उसके लेफ्ट वाले का, और राइट में उसके राइट वाले का। ठीक है, तो हम लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर लेंगे और लेफ्ट वाले में लेफ्ट का प्रोडक्ट निकालेंगे एलिमेंट के। लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू लेफ्ट ऑफ i -1 उसके एक पहले से इंटू नम्स ऑफ i -1। सेम राइट के लिए, राइट ऑफ i के लिए राइट ऑफ i +1। इसमें राइट में है तो राइट हमारा इंक्रीजिंग में है, तो राइट में हम एक प्लस करेंगे, राइट ऑफ i इंटू नम्स ऑफ i +1। ठीक है, राइट ऑफ i +1 इंटू राइट ऑफ नम्स ऑफ i +1। और उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल जो होगा हमारा वो होगा लेफ्ट ऑफ i इंटू राइट ऑफ i। तो मतलब कि
हमारा लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट का जितना भी प्रोडक्ट था उस इंडेक्स पे और राइट का जो उस इंडेक्स पे प्रोडक्ट था, उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसका कोड लिखते हैं, फिर हम ट्राई रन करके देखेंगे एक एग्जांपल पे, उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एरे का साइज निकालेंगे, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। उसके बाद हम वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इंट लेफ्ट, उसमें n साइज का बनाएंगे और सभी पे 1 रख देंगे, सभी एलिमेंट को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। सेम हम राइट के लिए भी करेंगे। इसके बाद हम एक वेक्टर आंसर बना लेंगे। इसके बाद हम एक आंसर वेक्टर बना लेंगे। इसके बाद हम एक वेक्टर बनाएंगे आंसर का के लिए, जिसमें हम आंसर फाइनल स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट प्रोडक्ट के लिए सर्च करेंगे, तो लेफ्ट के लिए कर रहे हैं फॉर लेफ्ट, फॉर इंट आई इक्वल टू 1। एरे के पहले एलिमेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि लेफ्ट में i-1 से चेक करना, तो पहले एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। i इज लेस देन n i प्लस प्लस। इसके बाद लेफ्ट ऑफ i, लेफ्ट ऑफ i हमारा क्या होगा, लेफ्ट ऑफ i-1 इंटू नम्स ऑफ i-1। मतलब लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे कि उसके पिछले वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, और सेम हम राइट के लिए लिखेंगे, फॉर राइट इंट आई इक्वल टू, आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा। राइट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, तो n-2 आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। अब क्या करेंगे हम, राइट ऑफ आई क्या होगा हमारा, राइट ऑफ आई इक्वल टू राइट ऑफ आई प्लस 1 इंटू नम्स ऑफ आई प्लस 1। तो राइट के लिए हम हमने क्या किया कि राइट में जितने भी राइट में एलिमेंट पड़े थे उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लेफ्ट में जितने भी लेफ्ट में प्रोडक्ट पड़े थे उनका एलिमेंट हम निकाल रहे हैं। तो हम फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे, फाइनल प्रोडक्ट फॉर इंट आई इक्वल टू 0 i is less than n I प्लस प्लस इंट फाइनल प्रो इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई का जो आई पे जो एलिमेंट है वो, और जो राइट पे है राइट ऑफ आई, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। उसे हम अपने आंसर एरे में डाल देंगे। ठीक है, वो हमारा उस एलिमेंट के लिए फाइनल हो जाएगा, फाइनल प्रो। ठीक है, लास्ट में हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर। तो हम इसे रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे नाम में गलती है एक, सॉरी। चल गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो अब इसका हम एक ड्राई रन करके एग्जांपल पे देखते हैं, उसके बाद हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि जिस एलिमेंट पे होंगे हम इस पे है, तो इसके पीछे वाला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें पीछे कुछ नहीं है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे आएंगे तो इसमें क्या होगा, ये इसके पीछे एक 1 पड़ा है और लेफ्ट में कुछ नहीं पड़ा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो इसके पीछे 2 पड़ा है और लेफ्ट में 1 पड़ा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर हम 4 पे आएंगे, 4 पे जब आएंगे तो 4 से एक पीछे 3 पड़ा है और लेफ्ट में हमारा 2 पड़ा है तो टोटल 6 हो जाएगा। तो राइट में यहाँ पे होंगे तो राइट आई प्लस 1 पे कुछ नहीं पड़ा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो इसके राइट में 4 पड़ा है और राइट में यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो 2 के राइट में 3 पड़ा है और राइट में जो आई प्लस 1 है वो 4 है तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो 1 के राइट में जो है वो 2 पड़ा है और राइट में आई प्लस 1 पे जो पड़ा है वो 12 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा। तो अब जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो फाइनल जो हमारा होगा वो होगा 24, 12 1 जा 12, 4 2 जा 8 और 6 के जगह पे 6 ही आ जाएगा। तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ये होगा। तो इसके लिए जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा एक ऑर्डर ऑफ n लगेगा हमारा लेफ़्ट के लिए, उसके बाद एक ऑर्डर ऑफ n लगेगा हमारा राइट के लिए, और एक ऑर्डर ऑफ n लगेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो जो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n। सेम हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ऑर्डर ऑफ n लगेगा लेफ़्ट के लिए, एक ऑर्डर ऑफ n लगेगा राइट के लिए, और एक ऑर्डर ऑफ n लगा है हमारा फाइनल के लिए। तो हमारा ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू।